हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फॉर एजुकेशन। तो आज है 31 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपने 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल को लॉन्च किया है और यह पोर्टल विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है जो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत लिथियम की खोज पर एक परियोजना शुरू की गई है और यह परियोजना आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में शुरू की गई है और इसको शुरू किया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर बैंक में 8.23% हिस्सेदारी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में 8.23% अधिग्रहण करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने को मंजूरी दी है और यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुई थी। तो यह बात हो रही है J&K बैंक यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, जो भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है और इस बैंक की अधिकतर शाखाएं जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है लद्दाख की, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था। लद्दाख की सीमा तिब्बत से, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से लगती है। वही उत्तर में काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक यह फैला हुआ है। लद्दाख के पूर्वी छोर में अक्साई चीन मैदान शामिल है। अक्साई चीन जो कि लद्दाख का हिस्सा है, वर्तमान में यह 1962 से चीनी नियंत्रण में है और हाल ही लद्दाख 100% टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, 2021 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आशा भोसले। तो 2021 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को दिया जाएगा और यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और 1995 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जब संयुक्त सरकार थी तब पहली बार इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी और पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 1996 में पू.एल. देशपांडे को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। यह पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें शामिल है साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रिका, लोक प्रशासन और स्वास्थ्य कार्य। और यह एक राज्य पुरस्कार है जो कि महाराष्ट्र के नागरिकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए किस देश ने दुनिया की पहली सस्ती दवा रेमडेसिविर को पंजीकृत किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेशिया। तो
तो मलेशिया ने हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए दुनिया की सबसे सस्ती दवा रेमडेसिविर को पंजीकृत किया है और रेमडेसिविर नाम की इस दवा को सोफोसबुवीर के इस्तेमाल के साथ की मंजूरी दी गई है। इस नई दवा का विकास मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसे ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव यानी कि जिनेवा स्थित गैर लाभकारी दवा संगठन के द्वारा मिस्र की जेनेरिक दवा निर्माता फार्को के साथ मिलकर विकसित किया गया है। तो यह बात हो रही है मलेशिया की, जो एक बहु सांस्कृतिक और बहुआयामी देश है जिसका आधिकारिक धर्म इस्लाम है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है और यह दक्षिण चीन सागर से 2 भागों में विभाजित है। राजधानी है कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगित और प्रधानमंत्री है महाथिर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 30 जुलाई को। तो प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत 2013 में की गई थी, जब महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और इस बार का थीम है पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेंगी। तो इस दिवस को प्रत्येक वर्ष ड्रग्स और क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया और स्थापना हुई थी 1997 में। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। साथ ही 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया गया है और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, साथ ही विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया गया है। वहीं 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो जुलाई मंथ के पहले शनिवार को मनाया जाता है। साथ ही 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, जबकि 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया गया है। इसके साथ ही 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। वहीं 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 24 जुलाई को आयकर दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया गया है। वहीं 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोलियर्स भारत में किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रमेश नायर। तो कोलियर्स जो कि एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है, इसने हाल ही में भारत में अपना सीईओ रमेश नायर को नियुक्त किया है और रमेश नायर इस कंपनी के एशिया बाजार विकास के भी प्रबंध निदेशक होंगे। वह भारत में कंपनी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सांकी प्रसाद के साथ भागीदार होंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कोलियर्स की, जिसके एशिया पैसिफिक सीईओ है जॉन केनी और इसका सीईओ है JS हेनी। इसका मुख्यालय है टोरंटो, कनाडा और स्थापना हुई थी 1976 में ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। तो यह प्रोजेक्ट यानी कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट
केरल में लॉन्च हुआ है और केरल पुलिस के द्वारा सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर धमकाने और अपमान को रोकना है। तो यह लॉन्च हुआ है केरल में, जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की नदियां हैं पेरियार, मणिमला, अचनकोविल और मेंचिल-इत। और जीका वायरस से संक्रमण का पहला मामला केरल से आया था। केरल के कोची टर्मिनल देश का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस वितरण रेलवे स्टेशन बना है और देश भर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कौशल भी शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2021 के मिस इंडिया यूएसए खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैदेही डोंगरे। तो मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब वैदेही डोंगरे ने जीता है और 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है और जॉर्जिया की आरसी लालानी फर्स्ट रनरअप रही है। वह नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी को सेकेंड रनरअप घोषित किया गया है। तो यह बात हो रही है मिस इंडिया यूएसए की, जो एक सौंदर्य प्रतियोगिता है और भारतीय मूल की युवा महिलाओं के लिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी है उनके लिए इस प्रतियोगिता को शुरू किया गया है। और इस पेजेंट की स्थापना भारत महोत्सव समिति के प्रमुख धर्मात्मा शरण ने 1980 में की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वंतिका अग्रवाल। तो राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब वंतिका अग्रवाल ने जीता है और इस टूर्नामेंट में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि तमिलनाडु की श्रीजा ससाल्डी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। शतरंज जो संभवतः इस युग के सबसे पुराने खेलों में से एक है और सर्वप्रथम इसकी शुरुआत भारत से हुई थी और अंततः यह फारस में फैल गया। पहला आधुनिक शतरंज टूर्नामेंट 1851 में लंदन में आयोजित हुआ था और जर्मन एडोल्फ एडर्सन ने इस खिताब को जीता था। वहीं 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में 8वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में फीडे की स्थापना की गई थी और विश्व शतरंज महासंघ का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। विश्व शतरंज संघ की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में और विश्व शतरंज महासंघ के सीईओ हैं जेफ्री डी बोर्ग और हाल ही में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।